इतना भय व्याप्त था औरंगजेब में। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ों का चूहा कहकर बुलाता था कि इसको पकड़ने जाओ तो हाथ में नहीं आता था। इतना नाक में दम कर दिया। विदेशी आक्रांता न थे किसी के, न हैं और न रहेंगे। आज भी उनके कुछ वंशज सो कॉल्ड कन्वर्टेड जिंदा हैं, और न वो इस देश के हैं, न वो हमारे समाज के हैं, न वो हमारे सनातन के हैं। वो बेड़िए हैं, लोमड़ियां हैं, जो प्रिटेंड तो करते हैं खाते इसी देश का है, लेकिन बजाते किसी और देश की है। नमस्कार, नमो नारायण। सनातन धर्म की पताका जो आप पूरे विदेशों में, पूरे इस भूतल पर फैलती जा रही है, उस सनातन के लिए हमें गर्व भी होना चाहिए, और उस सनातन के लिए हमारे अंदर वो साथ साथ भावनाएं भी। और इस सनातन के लिए जिन्होंने अपने प्राण और सब कुछ न्यौछावर किया है, उन वीरों को भी याद करना हमारा दायित्व बनता है। और ऐसे एक अवतारी पुरुष जिन्हें साक्षात भगवान शिव का अवतार माना जाता था, ऐसे सम्राटों के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बहुत जल्दी जो तारीख 3 अप्रैल आ रही है, उससे गहरा संबंध है। हमने हमेशा से अपने इतिहास को भूल करके अपनी पूरी परंपराओं को बुला दिया है। वरना आप सोचिए, 50 साल के छोटे से जीवन में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश के लिए, समाज के लिए, हिंदवी साम्राज्य के लिए क्या नहीं किया। जन्म 19 फरवरी 1630, शरीर को छोड़ने की तारीख 3 अप्रैल 1680। कितने किले बनाए, कितने किले जीते, इतिहास पढ़ने लायक है। लेकिन कुछ देशद्रोहियों ने, धर्मद्रोहियों ने, सनातन द्रोहियों ने शिवाजी का जो चित्रण किया, वो चित्रण बिल्कुल गलत और कपटतापूर्ण किया गया था। इतने वीर, इतने सम्राट, इतने योद्धा पुरुष का जो सम्मान आज देश में होना चाहिए, मैं समझता हूं उससे उनको और ज्यादा सम्मान हमें देना चाहिए। वैसे भोसले मराठा परिवार के अंदर उनका जन्म होता है। 16 साल की छोटी सी आयु के अंदर तोरणा का किला जीतते हैं। और सोचिए, 16 साल की उम्र में जिसने किला जीता हो, तो वो बच्चा साधारण नहीं होगा। किसी भी वीर के सृजन में उसके गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं शुरू से कहता हूं, पंचगव्य अपने जीवन का वो मंत्र रखो। गुरु उसमें पहली मां होती है, और फिर गुरु अध्यात्म गुरु होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन में जीजाबाई माता जैसे जो गुरु हैं, उनकी मां, जिन्होंने उसे आदिलशाही के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। आज की माओ की तरह नहीं कि बेटे को बोलो बेटा बर्गर ऑर्डर कर देना, पिज्जा ऑर्डर कर देना। अरे ब्रेड की तरह लचीले तुम्हारे बच्चे पैदा कर रहे हो। उन्हें ठोस हिंदुस्तान के चट्टानों की तरह पैदा करना हो तो रोज रात को सोते हुए अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां सुनाओ। तुम ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली कब तक पढ़ते रहोगे कहानियां उधार की? तुम्हारी विरासत के अंदर क्या नहीं है, सनातन ने क्या नहीं दिया है तुमको। फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर की आदिलशाही के चुंगल से मराठा साम्राज्य की 1674 स्थापना की। आज से करीब करीब 450 साल पहले की बात। रायगढ़ के किले में छत्रपति महाराज की ताजपोशी होती है, और उसमें 2 तारीखें मिलती हैं कि एक बार रायगढ़ में 6 जून 1674 होगा, और फिर 24 सितंबर को भी वो तारीख आगे आती है। महाराज जी के जीवन में कई साथियों के नाम हैं, ये हैं, लेकिन ये इतिहास के पन्नों के हिसाब से मैं आपको बताऊं, यहां तक नहीं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को एक शिव अवतार मां भवानी ने जिसे साक्षात अपनी तलवार दी हो, और उस तलवार को आज तक हम विदेश से ला नहीं सके हैं। वो मालिया जो देश छोड़ करके भाग गया, उसने टीपू की गुलामी वाली तलवार को लाने के लिए पैसे दिखाए, वही मालिया कैलेंडर वाला लड़कियां जो दिखाता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार इस देश की संपत्ति है जो लूटी गई इस देश से, और वो तलवार आनी चाहिए, क्योंकि वो तलवार साक्षात मां भवानी ने, तुलजा भवानी ने शिवाजी महाराज को दी है। कब हमारी आंखें खोलेंगी? मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार को कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा बहुमूल्य मानता हूं। कोहिनूर हीरा भले हम छोड़ दें, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में आप सोचेंगे मैं बहुत ही भावनात्मक होकर के बात कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं प्रमाण के साथ हमेशा से प्रमाण लाता हूं। जो प्रमाण आपके साथ पढ़ रहा हूं वो प्रमाण है
ये विराट हिंदुस्तान की कल्पना और उसको उसके स्थान तक पहुंचाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो कार्य किया, उसी विवेकानंद जी के शब्द बता रहा हूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं शिवाजी महाराज के लिए कि ही वॉज अ ग्रेट किंग reflecting true loyalty to India. He gave shape to future generations of Indians. He had a dream of uniting the kingdoms of India into अखंड भारत। अखंड भारत का पहला विजन किसका है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का। मैं टीम से कहूंगा कि ये पीडीएफ लगा दें, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के विषय में ये पूरा आर्टिकल जो है स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य का हिस्सा है। अपने उसी आर्टिकल के अंदर स्वामी जी के उद्धृत है शिवाजी के परिचय का 4 लाइन में पढ़ना चाहूंगा कि जहां लिखा है, दावा द्रुम मंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर काना जिमी कंस पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। क्यों मलेशों पर शेर है? क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं उसका भी प्रमाण कवि कुलभूषण जी ने अपने उस जमाने की कविताओं से दिया है, जिसको पार्लियामेंट में हमारे त्रिवेदी जी भी गाते हैं। इसका नाम है शिवा भावनी। तुम दत्तात्रेय की भावनी कर लेते हो, कभी शिवाजी महाराज की भावनी करो। मैं हाथ जोड़कर अपने इससे कहूंगा टीम से कि शिवा भावनी का अभी पीडीएफ जो है वो पूरा का पूरा लगाएं। 52 श्लोक हैं इसमें, पढ़ो तो सही। मरा हुआ युवा जो कहते हो ना ब्रह्मचर्य कैसे पालन होगा, अरे ब्रह्मचर्य ऐसे नहीं पालन होता है। पढ़ो ये 52, समझो देश क्या है, समाज क्या है, हमारा राष्ट्र क्या है, सनातन क्या है। तो वहां पर कुछ 4 लाइनें मैं पढ़ना चाहूंगा शिव भावनी की कुछ कविताएं। साजी चतु रंग बीर रंग में तु रंग चरी सरजा शिवाजी जंग जीत न चलत है, भूषण बनत नाद विहद नगारन के नदी नद मद बैगवरन के रलत हैं, आइल फैल खाइल बैल खल्लक में गैल गैल गाजन की ठेल पैल सैल उसलत है, तारा सुतरन दूरी दरा में लगत जिमी थारा पारा परिवार यूं हलत है, पीरा पे गंबरा दिगंबरा दिखाई देत सिद्ध की सिदाई गई रही बात रब की, काशी हूं की कला गई मथुरा मसीत बई शिवाजी न होत तो सुनत होते सबकी, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब काशीपुरी याग में दुहाई फेरी रब की, तोड़ डाले देवी देव शहर मोहल्लों के लाखों मुसलमान की ये माला तोरी सब की, भूषण बनत बाग्यो काशीपति विश्वनाथ और कौन गिनती में बुई गीत भव की, काशी करबला होती मथुरा मदीना होती शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। तुम जो कहते हो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसके लिए नमन करो पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को। ये जो टीके लगा के चलते हो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज मराठों का खून है। और जब मैं मराठा बोलूं तो आरक्षण पे मत आना, मराठा कहूं तो हिंदवी साम्राज्य की बात करो, मराठा जब कहूं तो ये अखंड भारत की बात है। मराठा एक छोटी सी पहचान के साथ मैं इसको सीमित नहीं करना चाहता हूं, सबके लिए आदर है, लेकिन मराठा का मतलब है हिंदवी साम्राज्य की स्थापना, जिसने औरंगजेब की नींद खराब कर दी। और औरंगजेब की नींद खराब कर दी कि जयपुर के महाराजा को इतिहास के हिस्सों में कि किसी भी तरह से तुम शिवाजी महाराज को यहां लाओ, हम देख लेंगे। और जयपुर के जय सिंह महाराज, जहां तक मेरी स्मृति जाती है, छत्रपति शिवाजी महाराज को कहते हैं कि आप आ जाओ, हम आपका औरंगजेब जी से जो है समझौता करवा देते हैं। लेकिन याद रखना, कभी भी विदेशी आक्रांता न थे किसी के, न हैं और न रहेंगे। आज भी उनके कुछ वंशज सो कॉल्ड कन्वर्टेड जिंदा हैं, और न वो इस देश के हैं, न वो हमारे समाज के हैं, न वो हमारे सनातन के हैं। वो बेड़िए हैं, लोमड़ियां हैं, जो प्रिटेंड तो करते हैं खाते इसी देश का है, लेकिन बजाते किसी और देश की है। तो औरंगजेब के ज़माने में भी वो बातें थी। और आप कहानी में मैं आपको ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं कि जब नेगोशिएशन के टेबल पे बात होती है, दरबार में शिवाजी जाते हैं, तो शिवाजी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान शिवाजी मानते हैं कि नहीं मिला है। तब वो चीख कर अपनी आवाज़, उस समय लाउड स्पीकर नहीं है याद रखना, तो अपनी आवाज़ जब वहाँ जाते हैं तो औरंगजेब को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, बुरा तो लगेगा ही, मराठा गर्जा है। तब उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है, उनको जेल में रखा जाता है। अपने बच्चों को ये कहानियां बताओ कि कैसे उस मुगल की जेल से छत्रपति शिवाजी महाराज निकल करके वापस पहुंचते हैं।
आगरा की जेल में, आगरा से पूना तक घोड़ों पर सवारी करते हुए कैसे पहुंचे होंगे, कैसी व्यवस्था होगी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या मैनेजमेंट होगा, क्या प्लानिंग होगी, क्या एग्जीक्यूशन होगा। इतना आसानी से सब कुछ नहीं हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज जेल के अंदर हैं और बाहर सब चिंतित हो गए कि कब निकलेंगे। तभी यहां पर गुरु की जरूरत पड़ती है, और गुरु शरीर में हो तो अपने शिष्य के लिए कर ही लेगा। हालांकि इतिहास में इस चीज को बहुत बढ़ चढ़कर नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको प्रामाणिकता के आधार पर कहता हूं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब की कुटिल योजना के अंतर्गत जेल में रखा गया, तब यह बात समर्थ रामदास जी तक पहुंचती है, और समर्थ रामदास जी कहते हैं कि इसके शिवा को कोई गिरफ्तार करके रख नहीं सकता ज्यादा दिन। और तब समर्थ रामदास जी ऐसी प्लानिंग बनाते हैं कि अखाड़ा जो सिस्टम है साधुओं की, वो जो कुछ नालायक लोग गेरुआओं के ऊपर गालियां देते थकते नहीं है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं। ये अखाड़ों ने बहुत संघर्ष किया हुआ है। अखाड़ों ने विदेशियों के साथ ईंट से ईंट बजाई है। हमने साधु महात्माओं की अपने बलिदान दिए हैं, तब जाकर कि ये गेरुआ आज भी हजारों वर्षों के बाद टिका हुआ है। नहीं तो तुम्हारे भी सर पर वो जालीदार टोपी होती और करते रहते उठक बैठक। तो ये बलिदान अखाड़ों का समर्थ रामदास जी ने हर अखाड़े को योजनाबद्ध तरीके से सूचित किया कि आगरा से एक घोड़ा निकलेगा, उस घोड़े पर 100 एंड 100 छत्रपति शिवाजी महाराज और उसके अंगरक्षक होंगे। वो घोड़े 4 घंटे दौड़ेंगे, आगे के 4 घंटे में दूसरे अखाड़े पे दूसरे घोड़े, उसके 4 घंटे बाद फिर घोड़े, फिर 4 घंटे बाद 4 घोड़े, ऐसे करते करते बिना सोए, और घोड़े थके नहीं इसीलिए हर 3-4 घंटे में घोड़े चेंज हो रहे हैं। सोचो क्या मैनेजमेंट है। तुम लोग विदेशों के MBA करते हो और बहुत उनके गुणगान करते हो कि विदेशों की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। हमारे समाज की दास बोध पढ़ो, दास बोध, स्वामी समर्थ रामदास जी का दास बोध ग्रंथ पढ़ो, कपाट खुल जाएंगे। तुम मुझे पूछते हो क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। यात्रा करो, चलो। तो जब जेल के अंदर उनको लगता है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तब महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज एक योजना बना करके उनको बताया जाता है कि आपकी तबीयत खराब है, अब आप दान करोगे। दान की महिमा है, सनातन में दान की महिमा है, लेकिन वो दान कैसे आपकी सुरक्षा में इसी धरती पर इसी क्षण में फल दे सकता है, उसका प्रमाण है। शिवाजी महाराज कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है और मैं कुछ दान करना चाहता हूं, तो आम के बड़े बड़े टोकरे जेल में लाए जाते हैं, रोज वो उनको छूते हैं और रोज आम के टोकरे दान कर दिए जाते हैं। अब ये 15, 20, 25 दिन रोज की ये हो गया, ये तो मैकेनिकल हो गया। प्रेरणों ने सोचा ये तो कोई है नहीं जो पहरा देते हैं, कि ये तो ठीक है रोज की बात है, और एक दिन ऐसे ही करते शिवाजी उन्हीं टोकरों में निकल गए और उनकी जगह पे डुप्लीकेट शिवाजी अंदर। जब तक औरंगजेब को पता चला तब तक तो शिवाजी 100-150 किलोमीटर घोड़ों पर निकल चुके थे और फौज उन्होंने पीछे दौड़ाई, लेकिन उनके पास मुगल सल्तनत हो सकती है, मुगल या सल्तनत, लेकिन उनके पास समर्थ रामदास जी जैसा कोई संत नहीं था जो हर 3 घंटे में घोड़े चेंज करें। वो थक जाते, सो जाते, तब तक तो शिवाजी दूर पूना तक पहुंच गए भाई। ऐसे वीर, और मैं धन्यवाद कहूंगा, हमें गर्व होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री पर कि 75 साल की नेवी के ऊपर जो गुलामी का चिन्ह लगा हुआ था अब तक क्यों नहीं हटाया। वो अब पिछले 2023 के नेवी के दिन पर छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा से प्रेरित होकर चिन्ह लगाया गया है। गूगल करके देख लेना, नेवी का जो वर्तमान चिन्ह है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से अब बदला गया है। मोदी सरकार ने क्या किया है, लेकिन आज तो मैं शिवाजी महाराज की बात करूंगा। एक शिवाजी 450 साल पहले और एक शिवाजी 400 पार। तो शिवाजी महाराज सनातन धर्म के वो अवतारी पुरुष हैं। मैं कुछ चीजें कानून की मर्यादा के कारण या कुछ रिक्वेस्ट के कारण नहीं खुल के कहता हूं कि किसी को पीड़ा ना हो। हमारे भगवा क्रांतिकारी केस के अंदर मुझे बहुत मेरे प्रामाणिक वकील ने बताया, इस केस के अंदर कर्नल पुरोहित भी हैं, सर्विंग कर्नल हैं आर्मी के। तो वकील ने बताया कि स्वामी जी, कर्नल पुरोहित ने जो शब्द कहे मैंने अपने कानों से सुने हैं कि उनके कुल देवता हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। और मेरे मुंह के शब्दों को आप भावना से समझेंगे, मैंने अनायास कह दिया, जिसके कुल देवता छत्रपति शिवाजी महाराज हो वो कर्नल पुरोहित साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वो वीर है, वो उस देश का सपूत है, हम उनको नमन करते हैं। और मेरा नमन तो ऐसे योद्धाओं के लिए, ऐसे क्रांतिकारियों के लिए हमेशा रहेगा ही। कानून अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। कुल मिलाकर के
शिवाजी महाराज की कहानियों से अगर मैं आपको बताऊं कि इतने मुगल इतने परेशान हो गए कि उनको मारने के लिए अफजल खान भेजते हैं। अफजल खान उनसे हाइट में 2-2.5 फुट ऊंचे, पठान उस तरह के, 6.25 से 6.5 फीट की हाइट, और 3-4 महीने लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं। शिवाजी अपने किले में हैं, अफजल खान बाहर हैं। इतना भय व्याप्त था औरंगजेब में, औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ों का चूहा कहकर बुलाता था कि इसको पकड़ने जाओ तो हाथ में नहीं आता था। इतना नाक में दम कर दिया। और नाक में दम करते जब अफजल खान उसको मारने के लिए आते हैं, मैं बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड इसीलिए कर रहा हूं कि ये कहानियां आप स्वयं पढ़ेंगे और स्वयं अपने बच्चों को बताएंगे। अफजल खान ने कुटिलता का परिचय दिया और बोले हम अकेले मिलेंगे, और अकेले मिलने के लिए उसने कटार निकाली और कटार निकाल करके शिवाजी महाराज पर मारने का प्रयास। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, भवानी जिसकी कुल देवी हो, हैं तुलजा भवानी ने जिसको साक्षात तलवार दे रखी हो, वाघनख पहने हुए थे। महाराज ने भी अपने वाघनख निकाले। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वाघनख वाला वो हाथ अफजल खान के पेट पर मारा तो सारी की सारी उसकी योजनाएं धरी की धरी रह गई और अफजल खान मारा गया। ये होता है स्ट्रेटेजिस्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज 450 साल पहले हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट राजा हैं, जिन्होंने पूरे मराठा साम्राज्य को कहां से कहां तक पहुंचाया, देखो तो सही। लेकिन उनके लिए कुछ लोग को प्रचार करते हैं, वो अलग बात है। चाहे वो पुर्तगाली सेना हो, मुगल नौसेना हो, और मुगल नौसेना का तो प्रमाण मेरे वलसाड़ आओ, मैं दिखाऊंगा। हमारे पास एक जगह है पानेरा, पानेरा पे वो छोटा सा पहाड़, आप जब ट्रेन से निकलते हो वलसाड़ से, वो पानेरा का पहाड़ निकलता है, काली का मंदिर है। ये जागृत काली का मंदिर है, जिसकी पूजा स्वयं शिवाजी के फौजियों ने भी की। जब औरंगजेब के फौज के होने का खबर शिवाजी महाराज की पूना में पड़ा कि वो सूरत में है, तब शिवाजी महाराज अपनी नौसेना लेकर के समुद्र के रास्ते से उस पर हमला बोलते हैं। औरंगजेब को लगा कि शिवाजी महाराज आएंगे तो रोड से ही, लेकिन शिवाजी महाराज ने आधी सेना रोड से भेजी, आधी सेना समुद्र से भेजी। आज भी वलसाड़ की वो जगह आप देखेंगे तो रोड, हाईवे और समुद्र उसके बीच में है। औरंगजेब की सेना को समझ में नहीं आया कि करना क्या है, और सूरत में बहुत उनको मुंह की खानी पड़ी मुगलों को। शिवाजी जीते, और शिवाजी महाराज जीत करके जब उनकी फौज ये वलसाड़ से निकल रही थी तो पानेरा की तरफ उनका रुकाव है। वो जगह आज भी है, वो किला आज भी है। हम उनसे ही प्रेरणा लेने और एनर्जी लेने कभी कभार वहां पर चले जाते हैं। बहुत सुंदर जगह है, छोटी सी जगह है, लेकिन अगर आपके जीवन से गुरु निकल जाए, गुरु का होना भी उतना ही आवश्यक है। समर्थ रामदास जी ने एक बार शिवाजी महाराज को कहा कि शिवा, शेरनी का दूध निकाल के लाओ। बताओ, शेरनी का दूध निकालना। शिवाजी महाराज गए, शेरनी का दूध लो महाराज। ये होती है गुरु भक्ति। एक बार शिवाजी महाराज के मन में थोड़ा सा संशय आ गया कि मैं थोड़ा सा राजा हूं, तो उनका थोड़ा सा वो सात्विक अहंकार के तोड़ने के लिए भी समर्थ रामदास जी कहते हैं कि शिवा इधर आओ, ये जरा पत्थर तोड़ देना। शिवाजी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, यूं पत्थर तोड़ दिया। छोटा सा पत्थर तोड़ा तो उसके अंदर से कीड़ा निकला, जिंदा चलता फिरता। समर्थ रामदास जी ने कहा शिवा, क्या तुमने सोचा इस कीड़े को कौन अनाज दे रहा है, कौन पानी दे रहा है, कौन जल दे रहा है? इतनी सी बात शिवाजी समझ गए कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं, कि मेरे अंदर जो अहंकार आ गया कि मैं बहुत बड़ा छत्रपति हूं, सम्राट हूं, मैं सबको पालता हूं, नहीं नहीं, पालने वाला तो वो है। और इस तरह की अगर आध्यात्मिक यात्राएं हैं, इस तरह का अगर मैं मानता हूं कि हमारा जीवन व्यवहार है, शिवाजी महाराज के जीवन का एक और विवरण मैं बताऊं कि वो तो धड़ाधड़ 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 मलेच्छों की जमीनों को जीते जा रहे थे और पूरा का पूरा दिल्ली तक साम्राज्य पहुंचाया मराठों का। उसमें बंबई के नजदीक एक जगह आती है कल्याण, और कल्याण वही उल्लासनगर और अंबरनाथ वाला कल्याण, उसके जो जगह है उसको पूरा कैप्चर कर दिया मराठों ने। और कल्याण के राजा जो भी थे मुगल वालों के, वो पकड़े, और उसमें उनकी बहू भी उनके पास आ गई। मराठा फौज ने सोचा कि इतनी सुंदर ये औरत है, इसको शिवाजी महाराज को बेंट देते हैं। उस जमाने में तो मुसलमानों का जो रिवाज था, गनीमत समझ करके लूट का माल, औरत को लूट का माल समझा जाता था, तो वो संस्कार कहीं ना कहीं वाइब्रेट होते हैं कि ये गनीमत का माल दे देंगे। शिवाजी महाराज ने क्या किया, शिवाजी महाराज ने उनको देखा, देखते ही प्रणाम किया और बोले, काश मेरी मां आप जितनी सुंदर होती। ऐसा भाव एक सनातनी कर सकता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जब मोहम्मद गौरी ने
राजस्थान के अंदर पृथ्वीराज चौहान को 17 बार हारने के बाद हराया, तो उसकी पत्नी संयुक्ता के साथ क्या किया गया था? फौजियों के सामने राजपूतानियों को नंगा करके छोड़ दिया गया, गनीमत का माल। यह फर्क है सनातनी का और मलेच्छों का, और यह फर्क हमें समझना पड़ेगा। यह फर्क हमें समझना पड़ेगा। उस फर्क को समझ करके हमें बुद्धि और विवेक का परिचय देना पड़ेगा। इतने हजारों साल की गुलामी अनायास नहीं आती है। उतना ही हृदय विराट रखो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। छोटी छोटी चीजों पर, छोटी छोटी बातों पर यह संघर्ष सनातन के भीतर नहीं होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर हम याद करें, हमारे लिए प्रेरणा रहे, तो एक ही चीज, अखंड भारत। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें विजन दिया और पहुंचाया भी वहां तक, वो कहीं पे अधूरा रह गया। उसको पूरा करने का अवसर अभी भी आपके पास है। उठो, जागो, और शिवाजी न हो तो सुन्नत होती सबकी, याद रखना। उन शिवाजी के प्रति आपका नमन होना चाहिए, आपका पूज्य भाव होना चाहिए। मेरे इन शब्दों को आप गहराई से सुनेंगे ही नहीं, सुनाने के लिए आगे भी भेजेंगे। मैं कभी भी आपको नहीं कहता हूं कि चैनल सब्सक्राइब करो, कि लाइक करो, कि ये करो वो करो, लेकिन आज अपने मरे हुए आगे के कुछ लोगों में जो सनातन कमजोर हो रहा है, उसको जगाने के लिए इसको जरूर आगे भेजना। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।